नमस्कार, जी हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राजस्थान मुख्यमंत्री आवास योजना 2025 की एक बार फिर से यहां पर एक नई लिस्ट जारी हो चुकी है। अगर आप राजस्थान के निवासी हैं तो इस वीडियो के साथ बंद रहेगा। जी हां दोस्तों, अगर आप युवा है, बेरोजगार है, आपके पास में खुद का मकान नहीं है या आप किराए के मकान में रह रहे हैं, तो अब आपको यहाँ पर राजस्थान यानी कि भजनलाल सरकार के द्वारा राजस्थान मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत बिल्कुल फ्री में एक पक्का मकान दिया जाएगा। तो आपको किस प्रकार से इस योजना के तहत आवेदन करना होगा, आपके पास में कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए और आप इस योजना के तहत आवेदन करेंगे तो आपको यहाँ पर कौन कौन से स्टेप को फॉलो करना होगा, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं राजस्थान मुख्यमंत्री आवास योजना 2025, राजस्थान आवास योजना 2025 यानी कि गरीबों के लिए सस्ते घर और साथ ही साथ राजस्थान आवास योजना के तहत 2.5 लाख रुपए लाभार्थी परिवारों को पहली किस्त जारी है। यानी कि दोस्तों 2.5 लाख लाभार्थी परिवारों को पहली किस्त जारी की गई है, जिसके तहत आपको यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना या दोस्तों यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत सीधा ही लाभ दिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं राजस्थान ग्रामीण आवास योजना ऐसे लोगों का यहाँ पर सूची में नाम कटेगा, यानी कि जो भी अवैध लोग थे, अवैध तरीके से इस योजना के तहत फॉर्म अप्लाई किया था, उनका अब पूरी तरीके से नाम कटने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है राजस्थान आवास योजना 2025 यानी कि राजस्थान आवास योजना के तहत आपको किस प्रकार से लाभ लेना होगा और साथ ही साथ इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये भी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं राजस्थान सरकार ने गरीब और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए राजस्थान आवास योजना 2025 की शुरुआत की है और इस योजना के तहत जरूरतमंद लोगों को कम कीमत पर घर दिए जाएंगे। यानी कि दोस्तों राजस्थान मुख्यमंत्री आवास योजना निम्न आय वर्ग लोगों के लिए ये योजना शुरू की गई है, जिनको यहाँ पर कम आय यानी कि कम कीमत वर्ग पर यहाँ पर घर दिए जाएंगे। और साथ ही साथ योजना की मुख्य विशेषताएं यानी कि इस योजना की क्या क्या विशेषताएं हैं और साथ ही साथ किनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। तो गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सस्ते घर और साथ ही साथ शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में मकान उपलब्ध, यानी कि अगर आप शहर से बिलोंग कर रहे हैं तो भी आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा, अगर आप गांव से बिलोंग कर रहे हैं तो भी आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। उसके बाद में देख सकते हैं सरकार द्वारा सब्सिडी और आसान लोन सुविधा, यानी कि आपको सरकार के द्वारा सब्सिडी और साथ ही साथ आसान लोन सुविधा भी दी जाती है, जिसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के भी साथ आपको लाभ मिल रहा है। यानी कि दोस्तों अगर आपको मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत नहीं लाभ मिला तो आपको यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जरूर लाभ मिलेगा। उसके बाद देख सकते हैं कौन कौन आवेदन कर सकता है, यानी कि अगर आप इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए। यानी कि अगर आप राजस्थान के स्थायी निवासी है तो इस योजना के तहत लाभ ले पाएंगे। उसके बाद में देख सकते हैं आवेदन की सालाना आय EWS, यानी कि दोस्तों अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आते हैं तो आपके पास में 3 लाख रुपए से ज्यादा यहाँ पर आय नहीं होनी चाहिए। और अगर आप LIG यानी कि निम्न आय वर्ग के लोग हैं तो आपके पास में 6 लाख से ज्यादा अधिक यहाँ पर वार्षिक आय नहीं होनी चाहिए। अगर आप जैसे कि अगर आपकी 3 लाख रुपए से ज्यादा आर्थिक आय है तो आप इस योजना के तहत आवेदन नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी 6 लाख से ज्यादा यहाँ पर आय है तो आप इस योजना के तहत आवेदन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में देख सकते हैं जिसके पास पहले से पक्का मकान नहीं है वह इस योजना के लिए पात्र होगा। यानी कि अगर आपके पास में इस योजना के रिलेटेड या आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक पक्का मकान नहीं मिला है तो आप इस योजना के पात्र होंगे। उसके बाद में देख सकते हैं राजस्थान आवास योजना 2025 के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज, यानी कि आपके पास में कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने बहुत ही जरूरी है। 1 नंबर आपके पास में आवेदन पत्र होना चाहिए, 2 नंबर आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए और 3 नंबर आपके पास में राशन कार्ड होना चाहिए और 1 आपके पास में आय प्रमाण पत्र और दोस्तों 1 आपके पास में जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण यानी कि बैंक खाता की पासबुक और साथ ही साथ पासपोर्ट साइज फोटो और 1 आपके पास में पैन कार्ड होना चाहिए। 1 आपके पास में मोबाइल नंबर होना चाहिए, मोबाइल नंबर आपका पास वो होना चाहिए जो दोस्तों आधार कार्ड से लिंक है। अगर आपके पास में ये सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट है तो आप आज ही इस योजना के तहत आवेदन कर पाएंगे। यानी कि अगर आप इन डॉक्यूमेंट का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं, अगर आप अपनी कॉपी में नोट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। यानी कि यही मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, अगर आपके पास में ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट है तो आप इस योजना के तहत लाभ ले पाएंगे। उसके बाद में देख सकते हैं नोट सभी दस्तावेज स्कैन करके ऑनलाइन अपलोड करने होते हैं। आवेदन से पहले सभी दस्तावेज तैयार रखें।
यानी कि दोस्तों अगर आप इस योजना के तहत लाभ लेना चाहते हैं, यानी कि अपने ही घर बैठे इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन के जरिए यानी कि पीएम आवास प्लस एप्लीकेशन के जरिए आवेदन करना होगा। वहां से जब आप आवेदन करेंगे तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करके अपलोड करने होंगे। आपको किस प्रकार से स्कैन करके अपलोड करने होंगे वो मैं आपको वीडियो में आगे चलकर बताने वाला हूँ। उसके बाद में देख सकते हैं आवेदन कैसे करें, यानी कि आपको इस योजना के तहत किस प्रकार से आवेदन करना होगा। तो यहाँ पर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हो तो राजस्थान सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और साथ ही साथ आवश्यक दस्तावेज यानी कि आपके पास में आधार कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण और साथ ही साथ जो भी मैंने आपको ऊपर डॉक्यूमेंट बताए थे वो डॉक्यूमेंट आपके पास में सारे कंप्लीट होने चाहिए। उसके बाद में देख सकते हैं आवेदन शुल्क, यानी कि आपका आवेदन शुल्क 500 से लेकर 1000 रुपए यानी कि वर्ग के अनुसार लगने वाला है। यानी कि दोस्तों कुछ जिलों के अंदर आवेदन शुल्क बिल्कुल फ्री है, यानी कि आप 100 से 200 रुपए देकर इस योजना के तहत आसानी से आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद में देख सकते हैं आवेदन तिथि, यानी कि आप इस योजना के तहत कब से आवेदन कर पाएंगे। तो आप यहाँ पर आवेदन शुरू होने की तिथि 15 अप्रैल, यानी कि दोस्तों आप 15 अप्रैल 2025 से इस योजना के तहत आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं अंतिम तिथि, यानी कि आप 1 जून यानी कि 1 जून तक आप आवेदन कर पाएंगे। 1 जून से पहले आप इस योजना के तहत आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद में देख सकते हैं घर पाने के फायदे, यानी कि आपको इस योजना के तहत जब घर मिलेगा तो आपको क्या क्या फायदा मिलेगा। तो सस्ती कीमत पर आपको घर दिया जाएगा और साथ ही साथ आपको सरकारी अनुदान और लोन सुविधा दी जाएगी और बिजली, पानी और अन्य सुविधा भी इस योजना के तहत दी जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं या लाभ उठाना चाहते हैं तो जल्दी से करें आवेदन। यानी कि अगर आप इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो जल्दी से इस योजना के तहत आवेदन करके आप आसानी से लाभ उठा पाएंगे। उसके बाद में देख सकते हैं यानी कि अगर आप इस योजना के तहत आवास प्लस एप्लीकेशन से यहाँ पर इस योजना के तहत लाभ लेना चाहते हैं या आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप गाँव से बिलोंग करते हैं तो आप ग्रामीण क्षेत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया यहाँ पर देख सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के लिए आवास प्लस 2024 नामक एप्लीकेशन ऐप लॉन्च किया गया है। आवेदन की प्रक्रिया निम्नलिखित बताई गई है। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन में आवास प्लस यहाँ पर 2024 ऐप डाउनलोड करना होगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको ऐप खोलकर अपना आधार नंबर दर्ज करना होगा, साथ ही साथ सत्यापित यहाँ पर करना, उस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद में आपको शहरी की पहचान करनी होगी। पहचान करने के बाद आपको आधार कार्ड को सत्यापन करना होगा। सत्यापन करने के बाद आपको आवेदन फॉर्म भरना होगा। आवेदन फॉर्म में जो भी आपको जानकारी मांगी गई है वो सारी जानकारी उसमें फिल करनी होगी। यानी कि सबसे पहले आप आवास प्लस एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। उसके बाद में अगर आपने पहले से लॉगिन किया है तो लॉगिन पर क्लिक कीजिए। अगर आप रजिस्टर या सत्यापित करना चाहते हैं तो सत्यापित पर क्लिक करके तो आप उस एप्लीकेशन को खोल के उसके बाद में आपके सामने शहर की पहचान मांगेगी। आपको शहर की पहचान करनी होगी, आपको आधार सत्यापन करना होगा। उसके बाद में आपका यहाँ पर फॉर्म एक आ जाएगा सामने, उस फॉर्म को आपको भर के सबमिट करना होगा। उसके बाद में आपको इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। उसके बाद में देख सकते हैं आवश्यक दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें। सभी जानकारी भरने के बाद सबमिट करें। सबमिट करके आपको इस योजना का लाभ मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया, यानी कि अगर आप इस योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में ऑफलाइन आवेदन के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाती है। यानी कि आपको सबसे पहले अपने दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, जॉब कार्ड, बैंक खाता, पासबुक आदि मैंने जो भी डॉक्यूमेंट आपको ऊपर बताए थे वो सारे डॉक्यूमेंट साथ ही साथ अपने ग्राम पंचायत कार्यालय में जाकर वहां से आप ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर पाएंगे। यानी कि आपको सबसे पहले ये आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, जो भी आपके पास में डॉक्यूमेंट है ये सभी डॉक्यूमेंट लेकर अपने ग्राम पंचायत कार्यालय में जाना होगा। वहां से आप इस योजना के तहत ऑफलाइन तरीके से आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद में इस आवेदन के बाद योजना निष्क्रिय द्वारा आपकी विवरण की पुष्टि की जाएगी। उसके बाद में आपको इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। यानी कि अगर आप ऑफलाइन तरीके से आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको ग्राम पंचायत कार्यालय क्षेत्र में जाना होगा। वहां से आप इस योजना के तहत आवेदन कर पाएंगे। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। आशा करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और जानकारी ये आपके लिए फायदेमंद लगी होगी। अगर दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी है और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि दोस्तों ऐसी इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। अगर आपको इस योजना के तहत थोड़ी बहुत यहाँ पर इंफॉर्मेशन समझ में नहीं आई है या आप कंफ्यूज है आपको किस प्रकार से यानी कि आवास प्लस एप्लीकेशन से डाउनलोड करना होगा, किस प्रकार से यहाँ पर फॉर्म भरना होगा, तो आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूँ। वहां से आप ज्वाइन होकर ये सारा प्रोसेस वहां से कर सकते हैं। यानी कि वहां पर आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी, स्टेप बाय स्टेप वहां पर आपको गाइड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। यहाँ पर टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो दोस्तों आज
आज की इस वीडियो को यही एंड करते हैं, बाकी कल मिलते हैं एक नई योजना के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।